खबर मेरठ से सामने आ रही है, जहां ताबड़तोड़ गोलियों से फिर दहला लिसाड़ी गेट। बदमाशों ने बाइक सवार युवकों पर फायरिंग की है। 3 राउंड फायरिंग कर फरार हुए हमलावर। फायरिंग में बाल बाल बचा युवक। पुरानी रंजिश के चलते ये फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां एक बार फिर से फायरिंग के चलते दहशत देखने को मिली है। पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग में बाल बाल युवक बचा है और फायरिंग करने के बाद हमलावर फरार हो गए। 3 राउंड फायरिंग की खबर सामने आई है। बदमाशों ने बाइक सवार युवकों पर फायरिंग की है और फायरिंग करते हुए हमलावर फरार हो गए। मेरठ से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां ताबड़तोड़ गोलियों से फिर से दहला लिसाड़ी गेट क्षेत्र। बदमाशों ने बाइक सवार युवकों पर 3 राउंड फायरिंग की और फायर करने के बाद हमलावर फरार हो गए। फायरिंग में बाल बाल बचा युवक। और इसी के साथ ये पुरानी रंजिश का मामला सामने आ रहा है, जिसको लेकर फायरिंग की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। मेरठ से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां ताबड़तोड़ गोलियों से फिर से एक बार लिसाड़ी गेट क्षेत्र दहल उठा है। बदमाशों ने बाइक सवार युवकों पर फायरिंग की है, जिसमें बाल बाल युवक की जान बची। 3 राउंड फायरिंग कर हमलावर मौके से फरार हो गए। फायरिंग में युवक की जान बाल बाल बच गई है। पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जिसके चलते युवकों पर फायरिंग की गई है। हमलावर मौका देखकर फरार हो गए। फायरिंग के बाद 3 राउंड फायरिंग की गई और इसके बाद हमलावर फरार हो गए। बदमाशों ने बाइक सवार युवकों पर यह फायरिंग की और इसी बीच 3 राउंड फायरिंग के बाद बदमाश फरार हो गए। पुरानी रंजिश का पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। इसी के साथ पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। पुरानी रंजिश के चलते ये फायरिंग की घटना सामने आ रही है, जिसको लेकर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। गोलियों से एक बार फिर से लिसाड़ी गेट क्षेत्र दहल उठा है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बदमाशों ने बाइक सवार युवकों पर फायरिंग की। 3 राउंड फायरिंग कर बदमाश मौके से फरार हो गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मनीष पराशर से। मनीष, जिस तरीके की खबरें सामने आई है, पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग की गई और 3 राउंड फायरिंग करने के बाद बदमाश फरार हो गए हैं। ऐसे में क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करती नजर आ रही है? प्रिया, बिल्कुल बता दूं, मेरठ का जो लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र है, लगातार यहाँ पर ऐसी वारदातें रोजाना होती रहती है। अब यहाँ पर एसएसपी ने जो यहाँ के थाना अध्यक्ष है कुलदीप, उनको भी लाइन हाजिर किया, क्योंकि लगातार यहाँ वारदात हो रही थी और वो उसको खुलासा भी नहीं कर पाते। अब ताजा मामला मेरठ में जो लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में देखने को मिला है ताबड़तोड़ फायरिंग का, जहाँ पर 3 राउंड फायरिंग की गई है। पुरानी रंजिश के चलते ये फायरिंग यहाँ पे बताई जा रही है कि हुई है, क्योंकि आधा दर्जन बदमाश जो बाइक सवार थे और उन्होंने आके एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। हालांकि युवक पर गोली नहीं लगी। अगर गोली लगती तो यहाँ बड़ी हताहत हो सकती है, लेकिन देखा गया जिस तरह से वहाँ आम जनमानस इकट्ठे हुए, आम जनता इकट्ठी हुई, तो वो वहां से भागते नजर आए। क्योंकि 3 राउंड फायरिंग करने के बाद जब ये हमलावर लगातार उस पर और फायरिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पर जनता ने उन्हें घेरने की कोशिश की, तो जिसके बाद वहां से वो भाग गया। लेकिन पुलिस को मौके पर सूचना दी कि मौके पर पहुंची पुलिस ने क्या ही वहां से 3 राउंड जो फायरिंग हुई उसके खोखे भी बरामद किए हैं और अज्ञात जो बदमाश है उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल जिस युवक पर फायरिंग हुई है उसने कुछ युवकों के नाम भी यहाँ पर बता दिए। उसका कहना है कि पुरानी रंजिश उससे चली आ रही है, जिस कारण उस पर यह फायरिंग की गई। अब इन बदमाशों को पुलिस कब गिरफ्तार करेगी, ये सवाल बड़ा है। जी बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से यहाँ पे जिस पर फायरिंग की गई है, जिस युवक पर, उसने नाम भी बताए हैं पुलिस को, तो पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है और क्या कुछ सीसीटीवी के फुटेज की भी बात सामने आ रही है? देखिए, हम पुलिस की अगर जांच की बात करें या कार्रवाई की बात करें, तो जिस तरह से अभी युवक ने अपनी नामजद तहरीर यहाँ पर दी है, उसमें पुलिस अभी मुकदमा लिखने की तैयारी भी करे। तो मैं एसपी सिटी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी युवक इस वारदात में शामिल थे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सभी की पहचान सीसीटीवी कैमरा से कराई जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है और जिन युवकों को नामजद कर जिनके नाम की तहरीर यहाँ पर दी गई है, उनको भी पुलिस जल्द ही धरपकड़ करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से आपने बताया पुरानी रंजिश का इसमें पूरा एंगल सामने आ रहा है, तो ऐसे में जो पुरानी रंजिश के चलते पहले भी युवक पर फायरिंग की गई है, पहले भी हमला किया गया है, ऐसा कुछ मामला पहले? देखिए प्रिया, पहले भी इस युवक के घर पर पहले भी फायरिंग हुई है, तब भी इसमें तहरीर दी गई थी। कुछ युवकों को उसमें नामजद भी किया गया था, लेकिन वो युवक तब से फरार चल रहे थे। पुलिस ने उसमें लीपापोती किया और उसके बाद उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब एक बार फिर से फायरिंग का मामला सामने आया। अगर पुलिस इसमें पहले ही कार्रवाई कर देती तो शायद ये दोबारा से वारदात को अंजाम देने में सक्षम नहीं होते, लेकिन पुलिस की लचर कार्रवाई के चलते ही इन युवकों ने फिर से रंजिश के चलते ये एक युवक पर फायरिंग की है। इसमें हताहत होने से बच गया। हालांकि युवक ने साफ तौर पर कहा कि पुरानी रंजिश थी जिस वजह से उन युवकों ने फायरिंग की। पुलिस ने
पहले भी इस मामले में लचर व्यवस्था अपनाई। अगर पुलिस पहले कार्रवाई करती तो शायद ये दोबारा फायरिंग नहीं होती। जी बिल्कुल मनीष, देखना होगा मामले में क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करती है और कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।